दुनिया इस वक्त युद्ध के वक्त से कहें या फिर दौर से कहें गुजर रही है। एक तरफ यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो लंबे वक्त से जारी है, दूसरी तरफ पहले इजराइल ने हमास के साथ लड़ाई की, फिर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई की, फिर हूतियों ने उसके ऊपर हमला किया। उन तीनों को जब खत्म कर दिया फिर उसे ईरान पर भी हमला करना पड़ा। अब फिलहाल मौजूदा वक्त में सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इससे पहले सीरिया की तरफ से यूएन में अपना पक्ष रखने के लिए जो उनकी प्रवक्ता आई थी, उनका एक पुराना बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना गया कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनकी बहन बेटियों को उठाकर लेकर जाया गया, बच्चों को ओवन में जला दिया गया, भून दिया गया, 1200 लोगों की हत्याएं कर दी गई। उसके बाद से वो इजराइल में 7 बार गई हैं। तो दुनिया के लिए समस्या इजराइल नहीं है बल्कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। क्या वाकई में ऐसा है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे साथ। ये सीरिया की जो प्रवक्ता थी, इन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें समझाइएगा कि इजराइल समस्या क्यों नहीं है, समस्या क्यों मुस्लिम देश है। देखिए, प्रवक्ता किसकी थी? सीरिया की, जो खुद एक आतंकवाद से जूझता हुआ देश है। आतंकवाद जूझता हुआ देश है, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री है। सीरिया भी एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अभी जो प्रेसिडेंट वहां पे गवर्नमेंट है, वो आप जानते हैं सारा की गवर्नमेंट है, जो पहले अमेरिका के लिए टेररिस्ट हुआ करते थे और सुन्नी फंडामेंटलिस्ट यानी कि सुन्नी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा है, विशेष वो झगड़ा है सिया सुन्नी का, और सिया सुन्नी के झगड़े में सिया का जो झगड़ा बना रखा है वो ईरान ने बना रखा है, और सुन्नी वाले गुट को जो लीड करता है वो लीड करता है आपका सऊदी अरेबिया। इनके आपस की जंग है। जंग क्या है कि सिया जो है दुनिया को लीड करेंगे या सुन्नी दुनिया को लीड करेंगे। मुसलमान में किसकी चलेगी? अब अगर सिया को लीड करेंगे तो ईरान लीड करेंगे, और सुन्नी को लीड करेंगे तो सऊदी करेंगे। फिलिस्तीन क्या है? इन दोनों की ही राजनीति का एक अखाड़ा है कि अगर कोई मुस्लिम का सरपरस्त है या मुस्लिम का कोई समर्थक है तो वो फिलिस्तीन को समर्थन करेगा। तो ईरान अपने आप को दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में कि मैं जो हूं वो मुस्लिमों का सबसे बड़ा क्या हूं, लंबरदार हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सुन्नी है या सिया है। मैं वेस्ट के सामने तलवार लेके खड़ा हूंगा और वेस्ट का इजराइल का मुकाबला करूंगा। तो देखिए, ये बात समझने की है। अब है क्या कि फिलिस्तीन के कोज को समर्थन देने के लिए आप इजराइल पे 7 अक्टूबर को अटैक करवाते हैं, और फिर बदले में जब रिएक्शन होता है इजराइल का तो क्या होगा? जो तस्वीरें आपके सामने है, जो तस्वीर हमारे सामने है। मैं विशेष ये सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोई मेरे परिवार के ऊपर अटैक करे और किसी वजह से नुकसान मालूम 1% पहुंचाए, 10% पहुंचाए जी, तो एज ए पर्सन मेरा क्या रिएक्शन होगा? बदला? अगर मैं कमजोर हूं तो मैं ये स्वीकार करूंगा पिटना मेरा नसीब है, मैं पिटूंगा। और अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं मार मार के उसका मोर बना दूंगा। दैट इज द रियलिटी। तो आप ये प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं समझते हैं? इजराइल को आप दोषारोपण देना शुरू कर देते हैं। इजराइल तो ऐसा है जो 1948 से लड़ा है। पहले सऊदी वगैरह 1948 की बात करो, इन समुद्र के अटैक किए ईरान का। आज ईरान नंबरदार बनना है तो झगड़ा किसकी वजह से है? झगड़ा है इस्लाम की लीडरशिप का, और इजराइल को बना रखा है मोहरा। पहले सऊदी, यूएई, कतर, सीरिया, ये सब जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब मानते थे कि इजराइल हमारे लिए खतरा है, और हम उठा के इजराइल को मेटल सी में फेंकेंगे। आज वो सेटल हो गए तो आज ईरान कह रहा है कि मैं मुस्लिमों का लंबरदार हूं। तो वो नहीं सर, बिना लंबरदार बने काम नहीं चल सकता क्या? आराम से अमन चैन से अपने देश में नहीं रहा जा सकता क्या? देखिए, यही तो बात है। बात तो पाकिस्तान को समझाइए। अब क्या आप आसानी से रह लें, मान पाएंगे? नहीं, एक लंबरदार बनने वाली जो बात है, चौधरी बनने वाली जो बात है, वो जरूरी है इन देशों के लिए। जरूरी है तो क्यों जरूरी है? देखिए अभिषेक जी, और उसके लिए इजराइल यहूदियों का नरसंहार क्यों?
हाँ, भाई यहूदी तो कॉज़ हुआ ना। देखिए, आप किसी भी देश की अगर नेशनैलिटी को पैदा करेंगे, देखिए, आप जो बात बोल रहे हो इंडियन विचार बोल रहे हैं। 2 तरीके से नेशनैलिटी पैदा होती है, या तो लव टू कंट्री या हेट टू अदर कंट्री। अब ये सब कंट्री मोस्टली वो हेट टू अदर कंट्री। आप पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में 90% लोग कहेंगे वी हेट द इंडिया। लॉजिक नहीं है उनके पास लेकिन कुछ। बस हेट इंडिया कि इंडिया ने हमारे एक्चुअली बचपन से आपको मदरसों में पढ़ा पढ़ा के इंजेक्शन दिए गए हैं कि इंडियंस ने आपकी जमीन छीन रखी है। ये पूरी जमीन 700 साल अपने हुकूमत की है, आपको जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देकर अलग कर दिया। फैक्ट्स की जानकारी नहीं है। 23% जनसंख्या थी पाकिस्तान की, 38% जमीन लेके गए ये लोग। आप सोचिए, ये जस्टिफाई है? आप सोचिए, गंगा वाटर ट्रीटी हुई 96 में बांग्लादेश के साथ में, ज्यादा पानी दिया। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया, तब भी संतुष्टि नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या अभिषेक जी, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जरा सा हम पाकिस्तान को टाइट करें तो यहाँ पे बातें शुरू हो जाती है कि ईरान को सपोर्ट करो, पाकिस्तान ऐसा मत करो, लाल आंख पाकिस्तान को दिखा रहे हो, चीन को नहीं दिखा रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, सही तो सही अभिषेक की बात ये है, जो राजनीति का चेहरा है ना, वो सच जानने के बाद भी लोग समझते नहीं है। तो समझेंगे कैसे फिर? शायद सर का जो है कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन ये वाकई में एक समस्या है। जिस तरीके से निपुण जी ने बताया कि अगर आपके घर के ऊपर कोई हमला करेगा उसके बाद आप क्या करेंगे, एक आम आदमी भी यही करेगा। क्योंकि जो निर्ममता के साथ जो बर्बरता वाली जो तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर दिखाई थी, वो तस्वीरें आपने भी ज़रूर देखी होंगी, जब महिलाओं को निवस्त्र करके गाड़ियों में पीछे बांध कर ले जाया गया और किस तरीके से यातनाएं देकर उन्हें मारा गया। आज दोषी ज़रूर इजराइल को बना देते हैं, लेकिन इस सवाल पर भी गौर करना ज़रूरी है कि इजराइल को जब 1948 में यूएन के द्वारा बनाया गया, बहुत सारे देशों ने मान्यता दी, हालांकि उस वक्त ईरान ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1950 आते आते उसने भी मान्यता दे दी थी। लेकिन जैसे ही 48 में ये इजराइल बनता है, वैसे ही तुरंत ये सारे अरब देश, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज जितने भी मिडिल ईस्ट में हैं, सब हमला कर देते हैं इजराइल के ऊपर, अकेले के ऊपर। लेकिन इजराइल का वो हिम्मत थी कि वो हराता है उन्हें, फिर उसका जो पड़ोसी देश है वो उसके ऊपर 2 बार हमला कर देता है और इजराइल उसकी ज़मीन कब्जा कर लेता है। लेकिन यूएन का जब साथ मिलता है, यूएन जब इस बात को बोलता है, तो वो उस ज़मीन को वापस भी कर देता है। तो इन मुस्लिम देशों को कहीं ना कहीं इस बात पर विचार ज़रूर करना होगा कि बातचीत के माध्यम से भी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जिस तरीके से सर ने बताया कि हेट टू अदर कंट्री, आप लव टू माई कंट्री करिए ना, आप अपने देश से प्यार करिए, अपनी नेशनलिटी से प्यार करिए। ज़रूरी थोड़ा ही है कि आपको दूसरे देश से नफरत करनी ज़रूरी हो। बाकी यही चीज़ सीरिया की जो राजदूत थी उन्होंने यूएन में कही थी, और कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्स पर आप नज़र डालेंगे तो ये चीज़ सही नज़र आती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।